आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे अखिलेश। 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू, मतदाताओं में उत्साह। फिर हो गई बारिश की वापसी, मौसम विभाग की चेतावनी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी के साथ किया मार्च। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और जो बाइडेन की होगी मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ पर सियासी बवाल, इमरान खान ने नवाज शरीफ के लिए कह दी बड़ी बात। सोने की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। वर्कआउट करते हुए टीवी एक्टर की मौत, 46 साल के सिद्धांत सूर्यवंशी को जिम में आया हार्ट अटैक। ऊंचाइयां की स्पेशल स्क्रीनिंग में लगा था बॉलीवुड सेलेब्स का तांता। और पांड्या को मिल सकती है टीम इंडिया की कमान। सपा की ओर से डिंपल यादव को टिकट दिए जाने पर सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि अखिलेश परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव भाजपा गंभीरता और पूरी ताकत से लड़ेगी। पार्टी में कई दिनों से कमल खिलाने वाले प्रत्याशियों के नाम पर विचार चल रहा है। सांसद ने शुक्रवार को सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में कहा है, अखिलेश के परिवार से बाहर न निकलने की उम्मीद थी, ये साबित हुआ है। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बना दिया। आजमगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने पारिवारिक भाई को लड़ाया था। प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के भरौरी बूथ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। मतदान कराने के लिए पुरुष और महिलाएं कतार में लगे हैं। 8 बजे मतदान शुरू हो गया। कुल्लू जिले के मतदान केंद्र माहौल में भी लोग मतदान करने के लिए कतार में खड़े हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने वोटिंग से पहले कहा है कि मुझे खुशी है कि अभियान अच्छे माहौल में संपन्न हुआ। हिमाचल की जनता ने सहयोग किया, इसके लिए मैं हिमाचल की जनता को धन्यवाद देता हूं। मैं सभी मतदाताओं से आज मतदान कराने का आग्रह करता हूं ताकि हम लोकतंत्र को और मजबूत कर सके। मौसम में लगातार बदलाव का दौर चल रहा है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु तट से दूर पूर्वोत्तर श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह से निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी की वजह से मौसम बदला है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। मौसम विभाग ने भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शुक्रवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ मार्च भी किया। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हिंगोली में इस यात्रा में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे का राहुल गांधी के साथ मार्च करने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि दोनों नेता मार्च करने के दौरान एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में भाग लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 14 से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित होगा। जिनपिंग वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ जुंगयांग ने कहा है कि जिनपिंग थाईलैंड के बैंकॉक में 17 से 19 नवंबर तक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने दोहराया है कि मौजूदा गठबंधन सरकार योग्यता के आधार पर अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है, PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ ऐसा नहीं होने देंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार खान ने PTI के लंबे मार्च को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, जो योग्यता के आधार पर है उसे अगला सेना प्रमुख बनाना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि वह लूटी हुई संपत्ति को बचाने के लिए संस्थानों को नियंत्रित करना चाहते हैं।
वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर हालिया बिहार में देखने को मिला है। बिहार में सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई है। पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 47,840 है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 52,190 है। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया है। 46 साल के सिद्धांत को शुक्रवार को मुंबई के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया था। न्यूज सूत्रों के अनुसार सिद्धांत वर्कआउट करते हुए बेहोश हो गए थे। ट्रेनर और जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई थी। एम्बुलेंस से सिद्धांत सूर्यवंशी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे कुसुम, कसौटी जिंदगी की, कृष्णा अर्जुन, जमीन से आसमान तक, क्या दिल में है, गृहस्थी जैसे कई टीवी शोज का हिस्सा रही है। आखिरी बार उन्हें जिद्दी दिल माने ना शो में देखा गया था। कहते हैं दोस्ती का रिश्ता सब रिश्तों से ऊंचा होता है, और इस रिश्ते की खूबसूरती को फिल्मकार सूरज बड़जात्या ने 4 दोस्तों के अनकंडीशनल दोस्ती के जरिए जो ऊंचाई प्रदान की है, वो अपने आप में दिल को छू जाती है। फिल्म की शुरुआत में महानायक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, सुना है कि इस एवरेस्ट में हर सवाल का जवाब मिलता है, देखना यह है कि यहाँ हमें अपने कितने सवालों के जवाब मिलते हैं। दुनिया से अलविदा ले चुके अपने दोस्त की एवरेस्ट बेस कैंपेन तक जाने की अंतिम इच्छा को पूरा करने निकली दोस्तों की तिगड़ी की जिंदगियों में भी कई सवाल है, और इस सफर में उन्हें उन सभी सवालों का जवाब मिलता है। जीवन और रिश्तों के प्रति एक नया नजरिया मिलता है, और उसके जरिए दर्शक फिल्म के आखिर में एक नई उम्मीद और नया ख्याल लेकर घर जाते हैं। इंग्लैंड से सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद इंडिया की T20 स्क्वाड में बदलाव होगा। सीनियर खिलाड़ी T20 टीम से बाहर हो सकते हैं। बीसीसीआई के सोर्स ने कहा है कि अगले 1 साल में T20 में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक और आर अश्विन जैसे खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा है कि वर्ल्ड कप को देखकर लग रहा है कि T20 फॉर्मेट में कार्तिक और अश्विन का आखिरी मैच सेमीफाइनल ही था। उधर रोहित और कोहली के फ्यूचर का फैसला बोर्ड ने उन पर ही छोड़ दिया है। इस बीच बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ समेत पूरे कोचिंग स्टाफ को रेस्ट पर भेज दिया है। वीवीएस लक्ष्मण इस दौरे पर हेड कोच होंगे।